नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुजरात भर के मुस्लिम युवाओं के लिए एक टॉपिक है। राहुल गांधी साहब ने जो अहमदाबाद में गुजरात के अंदर एक बयान दिया, उसमें एक छोटा हिस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं थी तो पहली लीडरशिप गुजरात के लोगों ने दी। अब इस इतिहास को और बारीकी से छोटे वक्त में समझाने की कोशिश कर रहा, और मैं आशा करता हूं कि जो मुस्लिम नौजवान पॉलिटिकल सोच रखते हैं और अपनी सामुदायिक सोच से बहुत दूर है, ज़्यादातर वो भक्ति में लगे रहते हैं किसी न किसी पार्टी में, ज़्यादातर कांग्रेस के लोग, हमारे लोग हिमायती होते हैं। तो इन लोगों के लिए ये इतिहास जानना जरूरी है कि जो बात मैं आगे कहने की कोशिश करूंगा। असल में भारतवर्ष के अंदर ब्रिटिश शासन के जितने भी रवैये थे, मानव विरोधी और अपनी नीतियों के खिलाफ, यानी कि उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जिन लोगों ने ज्यादा कुर्बानी दी, आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों ने दी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। अब यह है कि कांग्रेस पार्टी का वजूद कब हुआ, तो सबसे पहले जब हम राहुल गांधी साहब की ये बात देखते हैं तो वो ये 1914 की बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का पहली स्थापना 1985 में मतलब 85 में हो चुका था। और ये क्यों हुआ था, किस लिए किया गया था, वो एक लंबा चर्चा का विषय है, लेकिन इस इतिहास को भी जानना जरूरी है। 1885 से लेकर अब तक, यानी कि 1914 तक जितने भी सिनारियो हुए हैं उसको भी स्टडी करना मुस्लिम नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। अब ये 1914 का जो वक्त था वो कौन सा वक्त था भारत की सरजमीन के लिए? जो आंदोलन करने वाले लोग थे, जो रिजीम चेंज हो रहे थे, ब्रिटिश शासन के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, तो ये वक्त भी जानना जरूरी है। असल में महात्मा गांधी जो नाम दिया जाता है, ये महात्मा नाम देने वाले भी मुस्लिम थे और उनको बापू कहने वाले भी मुस्लिम थे, और बकायदा उनको साउथ अफ्रीका से यहां तक लाने वाले भी मुस्लिम थे। और वो लोग थे जो चाहते थे कि कुछ सियासती प्लेटफॉर्म मजबूत हो। जो कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश शासन के सामने आंदोलन करके और अपनी आवाज उठाकर सड़कों पर उतरकर ब्रिटिश शासन का विरोध करना चाहते थे। ऐसे लोगों को मिलाकर 1914 में पार्टी में एक कांग्रेस पार्टी का ब्रिटिश शासन से अपने आप को अलग कर लिया, यानी कि वो ब्रिटिश शासन की मातहती में चल रही थी। 1914 से पहले तक वो उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया ब्रिटिश शासन से, यानी कि वो खुद अब डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, कैसे मुद्दे बनाना है, वो सारी चीजें कांग्रेस पार्टी खुद इख्तियार में रहेगी। उससे पहले ब्रिटिश शासन जो मुद्दे देती थी वही मुद्दे पर कांग्रेस काम करती थी। ये पहले उनके काम करने के रवैये थे, तरीके थे। असल में इस ऑडियो के जरिए, इस जो वीडियो मैं भेज रहा हूं, उसका मकसद ये है कि राहुल गांधी साहब जो अभी भी बात कर रहे हैं उसमें भी मुसलमानों के साथ वो बेईमानी कर रहे हैं और वो इतिहास को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी का वजूद, यानी कि कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली 1914 में, उसके बाद सबसे ज्यादा कुर्बानी जानी, माली, वक्ती
सब कुछ मुसलमानों ने दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि 1914 से पहले यानी कि 1913 में एक बहुत बड़ा आंदोलन मुसलमानों के विद्वानों की तरफ से, मुसलमानों के क्रांतिकारियों की तरफ से और कई उलमाए किराम की तरफ से रेशमी रुमाल चलाया गया था। उस रेशमी रुमाल को भी इस कांग्रेस पार्टी ने काउंटर कर लिया था और अपने आप को मजबूत किया था। फिर धीरे धीरे 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ठोस इतिहास में कदम नहीं मिलती है कि जो जलियांवाला बाग के लोगों के लिए कुछ कदम उठाए हो, उनकी आवाज उठाई हो, बल्कि मुसलमानों ने जलियांवाला बाग को लेकर बहुत सारी भूमिका निभाई है। उसके बाद यह हुआ कि 1914 के बाद जब कांग्रेस पार्टी को मोहनदास करमचंद गांधी दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी उनको दिए गए, वो भी मुसलमानों की जो कुर्बानी थी उसको देने में मुसलमानों ने सबसे पहले अपनी रेशमी रुमाल की आंदोलन को खत्म कर लिया। दूसरा, जब जलियांवाला बाग उठा और उसकी जब हत्याएं हुई, उसके बाद और एक चिंगारी क्रांति की उठने लगी तो मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया 1923 में। इस इतिहास को भी जानना जरूरी है कि मुसलमानों की इस तहरीक, इस आंदोलन को भी किस तरह कांग्रेस ने काउंटर किया और अपने मफाद के लिए उसने पूरी अपनी लीडरशिप और अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया। और मुसलमानों के जो लोग आंदोलन खड़े कर रहे थे, जैसे रेशमी रुमाल का जो उद्देश्य था और खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था, उससे भटकाकर मुसलमानों को अलग पैराग्राफ में ले जाया गया और वो आंदोलन से वो भटक गए। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, इसको देखना पड़ेगा। अगर इसको देखते नहीं है, समझते नहीं है मुस्लिम युवा, तो मैं ये मानता हूं कि वो अभी भी अपने पूर्वजों में जिन लोगों ने छोटी बड़ी गलती की है वो गलती फिर से दोहरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए कितना काम आगे करने के लिए अपनी रणनीति बताएगी। मुसलमानों के जो जिम्मेदार लोग, नामवर लोग कांग्रेस पार्टी में होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में उतना डिफेंड करने में या मुसलमानों के इश्यूज, समस्याएं, प्रॉब्लम को उठाने में उतनी सक्षम नहीं है। ये लोग सिर्फ पार्टी को मजबूत करते हैं और समाज को सिर्फ उसी धरोहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पुराने लोगों ने गलतियां की हैं, जिसका खामियाजा आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। राहुल गांधी साहब का ये जो बयान है, इसको बहुत ही सेंसिटिव लेना चाहिए और इसका मुद्दा बनाना चाहिए कि मुसलमान को चाहिए कि ये जो महात्मा गांधी नाम दिया गया था, किसकी तरफ से दिया गया था, इनको बापू का लक़ब किसने दिया था और साउथ अफ्रीका से यहां तक लाने में किसकी भूमिका थी, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी में बिठाकर उनको आगे पहुंचाने में किसकी भूमिका थी, सब कुछ मुसलमानों का था। फिर भी आज राहुल गांधी उस बात को कहने के लिए इतराते हैं। इसका मतलब यह है कि ये मुसलमानों के बात रखने से डरते हैं। अल्लाह माफ करे, ये मेरी एनालिसिस छोटी है, मैंने रखी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझेंगे और गहराई से सोचेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।